வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் जिए संसार जिए संसार जिए सिमरन गुरु कृपा हमेशा अपने पास रहे வாழ்க வளமுடன் साप्ताहिक सत्संग से भाग लिए हुए श्रोताओं को विश्व समुदाय सेवा संघ और मेरी तरफ से வாழ்க வளமுடன் शुभकामनाएं வாழ்க वளமுடன் मेरे प्रिय आध्यात्मिक प्रेमियों, आज का शीर्षक है नरेश जी कहने जैसे प्रकृति का शिखर। ये तो बहुत मेहमान शीर्षक है। प्रकृति के बारे में महर्षि ने बहुत बहुत तत्व विचारों और कविता लिखा है। इसमें एक महर्षि के कविता के साथ आज का सुविचार को शुरू करें। महर्षि कहते हैं, प्रकृति कहें तो शुद्ध शून्य पूरे ब्रह्मांड असंख्य जीव जंतुओं है। प्रकृति कहे तो शुद्ध शून्य पूरे ब्रह्मांड असंख्य जीव जंतुओं है। यह है अंतरिक्ष शून्यता ब्रह्म है। यह है अंतरिक्ष शून्यता ब्रह्म है। प्रकृति की सक्रिय अवस्था परमाणु है। प्रकृति की सक्रिय अवस्था परमाणु है। ये दो चरण तंगी उन्नयन है। ये दो चरण तंगी उन्नयन है। प्रकृति ही चुंबक विद्युत रसायनों संवेदना आदि चार विभाग है। प्रकृति ही चुंबक विद्युत रसायनों संवेदना आदि चार विभाग है। पूज्य गुरु वेदात्री महर्षि के कविता है प्रकृति के बारे में। प्रिय मित्रों, हमने प्रकृति के बारे में कुछ विवरण देखा है। अभी सोचेंगे शिखर का अर्थ क्या है। शिखर मतलब क्या है? उच्च स्थिति या उच्च निर्माण। निर्माण का उच्चतम है शिखर। किसी भी फील्ड रहेगा, पर हम आज देखने वाला प्रकृति का शिखर क्या है, यही हम सोचेंगे आज। तत्व विचार है। प्रपंच जीव अजीव वस्तुओं से बनी हुई है। इसमें सबसे उच्च निर्माण है मानव। प्रकृति का सबसे उच्च निर्माण मानव। इसे महर्षि कहते हैं कि प्रपंच उद्यान में अंत में खिले हुए फूल है मानव। महर्षि कह रहे हैं इस प्रपंच को, इस अंड को उद्यान कह रहे हैं। इस उद्यान में अंत में खिले हुए फूल मानव है। ये उच्च निर्माण है प्रकृति का। शुद्ध शून्य क्यों मानव बने, ये प्रश्न तो उठती है। शुद्ध शून्य का अवश्य क्या है? क्यों मानव बने शुद्ध शून्य? महर्षि कह रहे हैं ये प्रश्न का उत्तर समाधान देना बहुत मुश्किल है। हम सब ईश्वर के बारे में बहुत बोलते हैं, सुनते हैं, पर जहाँ ये प्रश्न उठती है वहाँ इसका समाधान देना, उत्तर देना इतना आसान नहीं किसी को भी।
पर महर्षि स्पष्ट रूप से ये समाधान देते हैं, शुद्ध शून्य अपनी बल को महसूस करने के लिए कोशिश की थी। इस कोशिश के कारण उन्हें ये अंड चराचर अजीव जीव जंतुओं सब का निर्माण किया। निर्माण नहीं किया, सबके रूप वो परिवर्तन में, उनकी स्वपरिवर्तन में लिया है। इसमें थे अंतिम निर्माण है, परिवर्तन है मानव। शुद्ध सुनिए अपनी को स्वयं महसूस करने के लिए मानव बने, क्योंकि आत्मबोध ही प्रकृति का मूल विचार है। प्रकृति का शिखर है विचारे, ये विचार प्रकृति का मूल विचार आत्मबोध पाना है। यही है प्रकृति का मूल विचार। किस प्रकार से प्रकट आत्मबोध पाइएगा प्रकृति? किस प्रकार से प्रकृति आत्मबोध पाइएगा? किसी भी आप महसूस करना है तो ये महसूस करने के लिए एक साधन तो होना चाहिए। किसी भी साधन बिना बोध पाना, महसूस करना नहीं होता। पर शुद्ध शून्य के पास कुछ भी नहीं है। यह शून्य है, अरूपी है, अचल है, पर इसके पास क्षमता तो है, पर यह देख नहीं सकता। इतना सूक्ष्म रूप वाला शुद्ध शून्य कैसे अपनी बल को, बल का बोध पाएगा, महसूस करेगा? इसलिए एक उपाय शुद्ध शून्य ने किया, मैं खुद ही परिवर्तन होकर इस कण से मानव तक कोटि कोटि रूप का परिवर्तन लेके अंत में स्वयं को बोध पाने वाला एक साधन को बनूंगा। ये उसका संकल्प है, शुद्ध शून्य का संकल्प। इस संकल्प को प्रकट करने के लिए अपने आप दबाकर, स्वयं को दबाकर इस विचार को कार्यान्वित करने के लिए अपनी भीतर का स्वदबाव और प्रतिकारक शक्ति से ईश कण का परिवर्तन लिया है शुद्ध शून्य। यह ईश्वर का प्रथम परिवर्तन है। यह ईश कण का परिवर्तन, ये ईश कण का परिवर्तन होकर इस पूरे ब्रह्मांड में इस कण से भरी हुई है। इसको क्वांटम मैकेनिक्स में, क्वांटम फील्ड थियरी में वैज्ञानिकों ने कह रहे हैं, यह है अनंत क्षमता, यानी इनफाइनेट पोटेंशियलिटी, वीर्य शक्ति, अधिवीर्य शक्ति भरी हुई है ब्रह्मांड पर पूरे। इसको कह रहे हैं अनंत क्षमता। ये महर्षि और भी सुलभदया कह रहे हैं दिव्य शक्ति। एक ही शब्द में महर्षि ने इसको कह रहे हैं दिव्य शक्ति। इतना है, यही दिव्य शक्ति। क्योंकि शुद्ध शून्य के भीतर दो तरीका बल है, एक है स्वदभाव, दूसरा है प्रतिकारक शक्ति। जब स्वदभाव पूरी होती है तब इसका दबाव रिलीज होता है, वो प्रतिकारक शक्ति से ब्रह्मांड पर क्रिया करती है। ऐसे करने से शुद्ध शून्य ने चूर होकर परमाणु ईश कण बन गई है। अपनी स्वभाव से बने हुए ईश कणों को अपनी प्रतिकारक शक्ति से घुमा लेती है शुद्ध शून्य। इस घुमाव के कारण वो ईश कणों सब एक संकलन होकर मिलकर अणु आकाश, आकाश बन जाता है। फिर भी आकाश को शुद्ध शून्य अपनी प्रतिकारक शक्ति से दबा दबा के रहता है।
इस दबाव के कारण, इस प्रतिकारक शक्ति के कारण आकाशों, कोटि-कोटि आकाशों मिलकर वो एलिमेंट्स व्यूहाणु व्यूहाणु बन जाता है। इस व्यूहाणु को फिर भी शुद्ध शून्य दबा लेता है। इस दबाव के कारण व्यूहाणु कई व्यूहाणु मिलकर वो पंच तत्व पैदा होता है इस शुद्ध शून्य में, इस ब्रह्मांड में। वो पंच तत्व सब एक जगह मिलकर इसके साथ हार्मनी होने के बाद वहां पैदा होता है जीव। यही है शुद्ध शून्य का जीव अजीव परिवर्तन का मार्ग है। इससे परिवर्तन हुए जीव में शुद्ध शून्य का इच्छा शक्ति क्रिया शक्ति दोनों मिलकर एक अंग संवेदी अंग के रूप लिया है। शुद्ध शून्य का विचार विवेक और विवेक दोनों रूप में कार्य करता है। महर्षि कह रहे हैं वेग और विवेक। विवेक को इच्छा शक्ति कहते हैं, विवेक को क्रिया शक्ति। और इच्छा क्रिया शक्ति दोनों शुद्ध शून्य में है। इस इच्छा क्रिया शक्ति के कारण एक बुद्धि वाला पेड़ पौधे तक इसका परिवर्तन आया। एक बुद्धि वाला पेड़ पौधे में सिर्फ पंचतत्व में होने वाला आकाश का दबाव ही महसूस कर सकता है। इस आकाश का महसूस करने से भी शुद्ध शून्य को तृप्त नहीं है, यह पर्याप्त नहीं है स्वयं को पहचानने का। शुद्ध शून्य का महत्व में बहुत बहुत कम परसेंटेज है वो महसूस करता है। कैसे है? दबाव के रूप में। फिर भी इसका तृप्त नहीं है। फिर क्या करे? शुद्ध शून्य फिर अभाव एलिमेंट्स को दबा दबा के पंचतत्वों से मिलकर और भी इससे और दूसरा चरण ये दो बुद्धि वाला कीटाणु के रूप लेता है। उसमें उसको स्वाद करने का एक संवेदी अंग बन गई है। इसमें स्वाद का वो तो स्वीकार करता है, इसको महसूस बोध करता है, पर शुद्ध शून्य को तृप्त नहीं है। इसे वो कोशिश कर करके 3 बुद्धि, 4 बुद्धि, 5 बुद्धि तक उसका परिवर्तन ले लिया है। 5 बुद्धि में दबाव, गंध, रूप, स्वाद, ध्वनि, ये पंचतत्व में, ब्रह्मांड में पंचतत्व में होने वाला इन पांचों तत्वों का परिवर्तनों को ये 5 रूप में वो महसूस करता है। फिर भी इसको संतुष्ट नहीं हुआ शुद्ध शून्य ने। इसके बाद ये सडन इम्पैक्ट के कारण दो तरीका जानवरों के संबंध से मानव रूप लिया है ईश्वर यानी शुद्ध शून्य। ये पंच तत्वों से होने वाले परिवर्तन पंच तन्मात्रा के रूप में 5 बुद्धि तक महसूस करते आ रहा है। ये संवेदी अंगों हैं। ये संवेदी अंगों से महसूस करने वाले इस बोध में मन फंस गई जानवर तक। यही बीज से आए हुए मानव को भी यही हुआ है। पंचेंद्रिय को उपयोग करके जो भी इस प्रपंच में, इस धरती पे हम लेते हैं आनंद, उस पर मन फंस जाता है। यहाँ एक परेशानी हुआ ईश्वर को। ईश्वर का मूल विचार है स्वयं को बोध पाना। शुद्ध शून्य का विचार वेग विवेक के रूप में कार्य करता है।
जड़ वस्तुओं में सिर्फ क्रिया ही होता है, इसका विचार, प्रकृति का विचार स्वयं में वेग विवेक के रूप में क्रिया करता है। वो जड़ पंच बुद्धि तक होने वाले जीव जंतुओं में सिर्फ क्रिया ही करता है, पर मानव में बोली, क्रिया, इसको महसूस करना, स्वयं को महसूस करने योग्य मन भी बनती है। मानव में बोली, क्रिया, दोनों का काम करता है शुद्ध शून्य का विचार। पर मानव ने ईश्वर को भूलकर इन पंचेंद्रिय द्वारा महसूस करने वाले, बोध पाने वाला इस भोग में फंस होकर, यही है आनंद, यही है परमानंद, इसके बाद क्या है, ये सब कुछ यहाँ मिलता है भूलोक में, इसके पार के कुछ नहीं करने का अवश्य नहीं, ऐसा वो मानकर, ये गलत समझकर ये लौकिक जीवन में, संसारिक जीवन में वो तो घूमता घूमता रहता है। इसलिए इसको महसूस किए हुए सिद्ध पुरुषों ने, मुनि पुरुषों ने मानव इस तरीके से बाहर आने के लिए योग पद्धति ने प्रदान किए हैं। इसमें से वो ईश्वर का महत्व को भक्ति योग से, कर्म योग से, राजयोग से और कर्म योग से, चारों तरीका योगों से उन लोगों ने अपने लिए प्रदान किए गए हैं। पर मानव को इसमें ईश्वर का महत्व और ईश्वर का तत्व को समझना बहुत बहुत मुश्किल है। इसलिए हमारे वेदांत महर्षि ने एक अद्भुत कला, योग कला आसान से हर मानव इसको पालन करके, अनुसरण करके स्वयं को बोध पाकर इसके माध्यम ईश्वरीय बोध पाएंगे। वो ईश्वर का, शुद्ध शून्य का, प्रकृति का विचार को पूरी करेंगे। ये आसान है, हर मानव ये कर सकता है। ये कुछ लोग के लिए नहीं है। जो भी मानव रूप लिया है उन लोगों, ये सब ईश्वरीय बोध पा सकते। ये स्वयं को पहचानने के माध्यम। कैसे स्वयं को पहचानेंगे? हम तो इंद्रिय सुख में, संसारिक मोह माया में फंस होकर यहाँ पर घूमते घूमते रहते हैं। यहाँ से बाहर आने का एक सूक्ष्म योग पद्धति अवश्य है। यही महर्षि का सरलीकृत कुंडलिनी योग पद्धति। महर्षि कह रहे हैं मन का दूसरा सिरा ईश्वर है। वो मन के लिए दोनों तरफ सिरा होता है। इसमें एक तरफ हम है और दूसरी तरफ ईश्वर है। पर बीच में ये इंद्रिय मोक्ष से फंस हुए मानव को बीच में ये ईश्वर का बोध पाने के लिए मन को हटक लेता है, हटक देता है, एक तो कटेल करता है। इससे बाहर आने के लिए प्राण का संचालन के बारे, ये शरीर के बारे में और मन के बारे में एक स्पष्ट विवरण जरूरी होता है। यही महर्षि अपना कुंडली, सरलीकृत कुंडली योग में तन, मन या प्राण, इन तीनों के बारे में बहुत विस्तार रूप से आम मानव भी समझने जैसे दिए गए हैं। महर्षि कह रहे हैं जो भी मानव आध्यात्मिक विकास पाने के लिए
पहले स्वयं के आत्म दर्शन तो आत्म साक्षात्कार होना चाहिए। आत्म साक्षात्कार कैसे पाएंगे? आत्मा को कैसे जानेंगे? आत्मा तो अदृश्य है, शुद्ध शून्य भी अदृश्य है। शुद्ध शून्य से होने वाले प्रथम पंचतत्व का प्रथम चरण में होने वाला आकाशीय आत्मा यानी प्राण शक्ति है शरीर में। ये शरीर पंच तत्व में बनी हुई है। इसमें प्रथम तत्व आकाशीय प्राण के रूप में संचालन करता है शरीर में। इसको कैसे हम इसका बोध कैसे पा सकता है? अदृश्य वस्तु को संवेद अंगों द्वारा दर्शन नहीं कर सकता, इसका बोध नहीं पा सकता। एक सूक्ष्म वस्तु का बोध पाने के लिए इससे सूक्ष्म वस्तु का साधन होना है। ये महर्षि कह रहे हैं, एक सूक्ष्म वस्तु का बोध पाने के लिए या दर्शन पाने के लिए इससे सूक्ष्म वस्तु से बना साधन अवश्य है। ऐसा एक साधन प्रकृति ने अपने भीतर, मानव शरीर के भीतर है, बना रखा है। यही है मन। मन का क्षमता इतना है, मन पूरे संसार को देख सकता है, ब्रह्मांड को देख सकता है, पर स्वयं को भी देखकर स्वयं आत्मबोध भी, आत्मज्ञान भी पा सकता है। इतना ताकत वाला है। इसलिए इसको छठी बुद्धि कह रहे हैं। एक बुद्धि से 5 बुद्धि तक होने वाले जानवर तक आत्मबोध पाने का अवश्य नहीं है, क्योंकि ये सब पंचेंद्रिय द्वारा जो करना ये करता है, ये जीता है, मरता है, फिर ये तो साइकिल होता रहता है। पर मानव का छठी बुद्धि का महत्व बहुत ज्यादा है। क्या फर्क है पंच बुद्धि और छठी बुद्धि का? ये दोनों के बीच में क्या फर्क है? पंच बुद्धि वाला जानवर तक स्वयं को क्या चाहिए, ये इन जानवरों को, इन जीव राशियों को मालूम है। ये तो पूरी करेगा जीने के लिए, क्योंकि जीवन जीना यही है अवश्य जीवन धरती में। इसके लिए जो करना वो करेगा पंचबुद्धि तक जानवर। और दूसरा जानवर को, दूसरा जीव को कष्ट निकालना क्या उसको चाहिए, ये सब कुछ मालूम नहीं है जीव राशियों को, अन्य जीव राशियों को। पर मानव को मालूम है, इन संसार में होने वाला, इस धरती में होने वाला सभी जीव को क्या चाहिए, क्या करना, क्या करने सा वो करने से वो जीव सब सुख जीवन जिएंगे, ये सब मालूम है। स्वयं को क्या होना ये भी मालूम है। ये सबको वो समझ कर, सबका अवश्य को वो समझ पाकर कर सकता है। इतना महत्व है छठी बुद्धि का। ये छठी बुद्धि से विचार निकलता रहता है। कैसे विचार उत्पन्न होता है? बुद्धि से, मन से। मन माने आवृत्ति है। आवृत्ति में ना मतलब लहर है। यह लहर कहाँ से उत्पादन होता है? ये आकाश नामक कणों शरीर में स्व घुमाव घुमाव के सारे पूरे शरीर पर घूम के आता है। इस घुमाव के कारण आकाश नामक कणों के अंदर होने वाले इस कणों का रिपल्सन होता है, प्रतिकारक शक्ति से इस कणों आकाश से बाहर आता रहता है। इसको शुद्ध शून्य दबा दबा के इसको लहर का रूप बनाता है। इस शरीर के अंदर घूमने वाले प्राण शक्ति से बाहर आने वाले इस कणों को हम कहते हैं कांत शक्ति, या लहर के रूप में, तरंग के रूप में। ये संवेदनाओं द्वारा, पंचेंद्रिय द्वारा ये हमेशा बाहर निकलता रहता है। उस समय जो भी वस्तु को देखते हैं
वो टेस्ट करते हैं, स्मेल करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, दबाव को महसूस करते हैं। ये पूरा ये शरीर के अंदर होने वाले जीव चुंबकीय शक्ति से ये सब पंचीकरण होकर प्राण शक्ति का मूलाधार में स्थित प्राण शक्ति पर पंचीकरण होता है। ऐसे सृजन से हम तक कृत पूरा कार्यों का पंचीकरण यानी छाप पूरा ही पूरा मूलाधार में है। ये वीर्य शक्ति में प्राणाधार कामद्रव में ये सब छिपी हुई है। यहाँ से पूर्व अनुभवों सब आवश्यकता, परिस्थिति, आदत, इन तीनों विधि के कारण जब एक जरूरत आता है, आवश्यकता आता है, इसके समान जो भी छिपी हुई है, ये पंचीकरण हुई है, ये विचार पूरा ही पूरा का मनोचित्र रूप से ले आता है। एकांत एकांत शक्ति ही मन को बनता है। मन से वो विचारों को बाहर ले आने वाला कार्य करता है। इससे बने हुआ मन ये पंच तत्वों से होने वाले परिवर्तनों को देख देख कर महसूस कर कर भरी हुई है संसारिक सुखभोग से। यह हमारा आध्यात्मिक विकास का हर्डल्स है। मन जो भी कार्य पुनः पुनः करता रहता है, उसका आवृत्ति स्थिर होता है, बल होता है। ये तुरंत तुरंत याद में आकर इस विचार उठती रहेगा। इसलिए महर्षि कह रहे हैं, आप ईश्वर को पहचानने के लिए पहले करने वाला कार्य है विचार में विचार होना चाहिए। कैसे विचार में विचार होंगे? विचार कैसे आता है, विचार का रूप क्या है, हमको मालूम नहीं है। ये सक्रिय होता है शरीर के अंदर। कैसे विचार में विचार होंगे? महर्षि कह रहे हैं, विचार कहाँ से उत्पन्न होता है? उत्पत्ति स्थान पर मन को लगाओ। लगाने से विचार विचार पर विचार करेगा। क्यों उठती है अनावश्यक विचार? मेरे विचार पूरा ही पूरा सकारात्मक होना चाहिए। नकारात्मक विचार से मैं दुनिया में जीने वाले पंचबुद्धि वाला जानवर तक मेरा जीवन रहेगा। जब मेरा विचार पूरा ही पूरा सकारात्मक होता है, तब ही मेरा जीवन का उन्नति, सोशल स्टेटस का उन्नति, जो कुछ हम मांगते हैं, ये सब ईश्वर पूरा कर देगा। और दूसरों का मदद करना, दूसरों का उन्नति के लिए सोचने वाला सोच वो बढ़ेगा। यही आध्यात्मिक उन्नति का, विकास का प्रथम चरण है। कैसे विचार में एक विचार करेंगे? महर्षि कह रहे हैं, प्राण शक्ति ही विचार का मूल शक्ति। उस उसके ओर, प्राण के ओर मन को मोड़ना पड़ेगा। जब मन प्राण के ओर मोड़ता है, तब आध्यात्मिक विकास का प्रथम चरण खुल जाता है मानव मन में। इसको क्या करेंगे? ये गुरु के सहायता से कुंडली शक्ति नामक प्राण शक्ति पर मन लगाकर ध्यान करने के लिए, कुंडली योग ध्यान करने के लिए स्पर्श दीक्षा द्वारा दीक्षा लेकर मन को प्राण शक्ति की ओर मोड़कर प्राण शक्ति पर मन लगाकर ध्यान करना। इसके लिए एक उत्तम गुरु का सहायता अवश्य है। महर्षि कह रहे हैं,
एक कवि में स्वयं को और ईश्वर को पहचानने के लिए एक शॉर्टकट मेथड है। क्या है ये शॉर्टकट मेथड? अपना जीवन का लक्ष्य पाने के लिए ये प्राण पर मन लगाना। जब एक गुरु ने आपके प्राण को महसूस करने का मार्ग बता देता है, तब मालूम पड़ जाता है ईश्वर अलग नहीं है, मैं अलग नहीं हूँ, दोनों एक ही है। दोनों का संबंध का विषय पूरी तरफ से स्पष्टतया समझ जाएगा। इसके लिए अवश्य एक उत्तम गुरु का, महर्षि कह रहे हैं, दीक्षा देने वाला गुरु कैसे रहना है? स्वयं का बोध, आत्मा ज्ञान पाए हुए उस पर स्थित होकर ये अभ्यास लगातार करने वाले रहना है। सिर्फ बोलने वाला, उस विषय पर अधिकांश विवरण देने वाले का आवश्य नहीं है। जो भी गुरु है वो आत्मबोध, आत्मज्ञान पाए हुए गुरु, लगातार ये अभ्यास करते हुए गुरु के पास लेने वाला दीक्षा है, आपका आध्यात्मिक उन्नति में ले जाएगी ऊपर की ओर। फिर स्वयं को पहचान के ईश्वरीय बोध पा सकता है, शुद्ध शून्य का विचार को भी पूरी कर सकता है। यह है हमारा मनोसमृद्धि कला में प्रथम चरण में, फाउंडेशन कोर्स में हम देने वाला आज्ञा दीक्षा। आज्ञा दीक्षा में क्या कर रहे हैं? दोनों भ्रू मध्य मन को केंद्रित कर मूलाधार से मेरुदंड द्वारा प्राण शक्ति को ऊपर लेकर, ऊपर की ओर ले आकर यहाँ स्थित करते हैं। जो भी दीक्षा लेने वाला मूलाधार से होने वाला प्राण शक्ति का संचालन को, इस कांत शक्ति को भ्रू मध्य वो महसूस करता है। ये आज्ञा दीक्षा करने से क्या फायदा होगा? अच्छी तरफ करने से, वो को तो फेल कर करने से आज्ञा ध्यान पंचेंद्रिय अपने आप नियंत्रित करेगा। इसको कठिन वैराग्य से नियंत्रण करना आवश्यक नहीं है। आप इन पंचेंद्रिय को नियंत्रण करने की आप कोशिश करने से वो बहुत तेज से अपने कार्य को करना शुरू करेगा। जो कुछ हम मना करते हैं उस पर ज्यादा मन लगेगा। इसलिए महर्षि कह रहे हैं, आप मन को जानने के लिए कोशिश करो। मन अपने आप शांत होगा। शांत होने मन सोचेगा। सोच के कारण, इस विचार के कारण आपका पंचेंद्रिय संवेदी अंगों सब नियंत्रित होगा। आज्ञा दीक्षा का प्रथम फल है पंचेंद्रिय का नियंत्रण, क्योंकि पंचेंद्रिय है संसारिक भोग का साधन है। इसमें सीमा पार कर भोग करने वाला मानव को भोगी कहते हैं। इसको नियंत्रण कर एक सीमा लगाकर जीने वाले को योगी कहते हैं। इतना ही है। योगी मतलब क्या है? अपनी बुद्धि के गुलाम बनना चाहिए संवेदी अंगों को। हम सब संवेदी अंगों का गुलाम है। हमारा मन संवेदी अंगों के दास बन गई है। जो व्यक्ति पंचेंद्रिय को मन का दास बनाता है वो योगी बनता है। हम सब पहले आज्ञा दीक्षा लेकर आज्ञा ध्यान करके योगी बनना चाहिए। तो कुंडलिनी योग का द्वितीय चरण है तुरीय ध्यान। आज्ञा में हम मन को एक तरफ एकाग्र करके इसको सिकुड़ कर हम
महसूस करते हैं, मन से महसूस करते हैं प्राण शक्ति का संचालन को, पर तुरीय ध्यान में मन नहीं है। यहाँ पर मन पूरी तरफ से लुप्त होता है। सिर्फ प्राण शक्ति, प्राण को महसूस करने का स्थान है तुरीय स्थान। ये तुरीय स्थान में क्या होता है, मन विस्तार होता है। विस्तृत मन इस जगत को, जगत पार को, इस शुद्ध ब्रह्मांड पर उसका मन विस्तार होने के लिए तैयार होता है तुरीय ध्यान में। यहाँ पर एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण फल मिलता है तुरीय में। अपना विचारों सब सकारात्मक ही होगा, ऐसा ही विचार उत्पन्न होगा। जो भी विचार, अच्छी विचार अपने मन में उठती है, वो जल्दी से प्रकट होने का मौका देता है, सहायता देता है ये तुरीय ध्यान। क्योंकि विचार है प्रकृति का दान है, क्योंकि प्रकृति को भी विचार है। यही प्रकृति का शिखर है, उसके इसका विचार है। यही विचार अपने पास भी है। यह विचार को स्पष्ट करना, पवित्र करना, पवित्र विचार से मन के दया सहायता के साथ स्वयं को पहचानेंगे आज्ञा और तुरीय ध्यान में। और इसके बाद तुरीय के बाद और एक ध्यान पद्धति हमारे सरलीकृत कुंडली में विश्व में किसी भी संस्थान में, मेरे ख्याल से किसी भी संस्थान में तुरीयातीत ध्यान का व्याख्या और ध्यान नहीं है। सरलीकृत कुंडली योग ही शरीर के अंदर होने वाले 7 चक्रों पर मन लगा के करने वाले ध्यान है कुंडलिनी योग। ये सरलीकृत कुंडलिनी योग में वो तुरीय पार कर भी हम ब्रह्मांड ब्रह्मांड पार कर भी शुद्ध शून्य है। ये ईस्ता से मिलकर ध्यान करने का एक पद्धति है तुरीयातीत। ये तुरीयातीत ध्यान में मन लहर के रूप से ये पूरे ब्रह्मांड पर फैल जाता है, फैल जाकर वो शुद्ध शून्य के से मिल जाता है। यहाँ विकट करना मन को, ये करने से क्या होता है, हम अलग नहीं है। शुद्ध शून्य नामक, ईस्ता नामक शुद्ध शून्य अलग नहीं है। ये सब प्राणियों, जीवराशियों, जड़ जीव वस्तु, ये सब शुद्ध शून्य का परिवर्तन है। इसका महत्व इतना है, ये महत्व को पहचान सकते, ये विचार से ही करना पड़ेगा। विचार को पवित्र करने से अपना विचारों सब स्वयं को, दूसरों को नुकसान पहुंचने बिना सहायता करने जैसे विचार होगा। ये आवृत्ति से काम करने वाला मन का आवृत्ति भी कम होगा। तुरीय ध्यान में मनसावृत्ति 8 चक्र पर सेकंड में काम करेगा। ये तुरीय पार कर करने वाला ध्यान में शुद्ध शून्य तक जाने से वहां शुद्ध शून्य का चक्र शून्य है, पर हम 1 से 3 साइकिल पर सेकंड पर वहां पर स्थित होकर जागरूकता से वहां क्या होता है ये मन से देखने से समझ पाते हैं हम शुद्ध शून्य और सारे वस्तुओं के बीच होने वाले संबंध स्पष्ट रूप से हम समझ पा सकते हैं। यही है ईष्टा बोध। जब हमारा मन तो ये प्रपंच का, ब्रह्मांड का, मानव का, जीव जंतुओं का महत्व को
पहचान सकते हैं, कैसे ईश्वर मानव बना, ये भी समझ लेंगे। ये विचार का महत्व है। शुद्ध सुनिएगा, विचार का, मूल विचार का महत्व यही है, यही मानव जीवन का उद्देश्य है, लक्ष्य है। ये लक्ष्य के ओर हमारे जीवन में जिएंगे तो सरलीकृत कुंडलिनी योग का को सीखना और अनुसरण करना है। ये दैनिक अभ्यास के माध्यम से पा सकता है। ये किसी को ये जल्दी सिद्ध होगा, किसी को कुछ समय ज्यादा भी लेता है। क्या कारण है? ये कारण है कि हमारे प्राण में छिपे हुए इस पंचीकरणों में पुण्य और पाप दोनों का छाप है। इसके वजह से जल्दी और कुछ समय के बाद भी हो सकता है, जरूर हो सकता है, जरूर ये आत्मबोध पा सकता है। हर किसी को ये उपलब्ध है, पर हम तो इसको उपयोग करना है गुरु के तत्वोपदेश के माध्यम, इनके अभ्यासों को लगातार करने से ये आत्मबोध पाएंगे। प्रकृति का मूल विचार को पूरी करेंगे। मानव ही मूल विचार, प्रकृति का मूल विचार को पूरी करने वाला ताकत वाला है। इतना महत्वपूर्ण है मानव मन। मन से होने वाला, न होने वाला कार्य कोई भी नहीं। मन से नहीं करने हैं तो ईश्वर से भी नहीं कर सकता, क्योंकि मन ही मानव जीवन का मूर्तिकार है। एक मूर्तिकार क्या करता है? एक चट्टान से एक मूर्ति का शिला बाहर ले आने के लिए वो शिला छोड़कर बाकी अनावश्यक पत्थर को निकाल देता है। वैसा ही अपने मन में उठने वाले अनावश्यक विचारों से मुक्त पाना, अनावश्यक विचारों को दूर करना, ये ध्यान के माध्यम ही हो सकता। वो चट्टान मूर्ति बनने से पहले ये चट्टान ही हम कहेंगे। इससे मूर्ति का शिला निकलने से इसको क्या करते हैं? पूजा करते हैं। इसे संत तिरुमूलर ने कह रहे हैं, उल्लम पेरुंगोइल ऊनुडम्ब आलयम। ऐसा एक कवि है। इसका और एक कवि है संस्कृत में, देहो देवालयः प्रोक्तो जीवो देवः त्यजेदज्ञानम निर्माल्यम सोहम भावेन पूजयेत। इस शरीर को मैं ईश्वर हूँ, इस भावना में इसको पूजन करना मतलब धूप बत्ती लगाना या निवेदन करना ये नहीं है। महर्षि कह रहे हैं रोज, हर दिन एक दैनिक अभ्यास, शरीर के लिए शारीरिक व्यायाम, मन के लिए सरलीकृत कुंडलिनी योग, मन और शरीर को चलाने वाले ईंधन प्राण शक्ति, इसके लिए कायकल्प योग करते आने वाले को एक दिन नहीं तो एक दिन
आत्मबोध, आत्मज्ञान ज़रूर मिलेगा महर्षि कह रहे हैं। और भी महर्षि कह रहे हैं, जो कुछ तत्व मैं कह रहा हूँ, वो आपको आप समझ नहीं पाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लगातार करते आइए, शारीरिक व्यायाम, कुंडलिनी ध्यान और कायाकल्प। इन तीनों का अनुसरण, दैनिक अनुसरण के कारण 1 साल में होने वाला ये आत्मबोध, 2 साल में 3 किसी भी एक दिन आत्मबोध आप पाएँगे, आपका जीवन में उन्नति पाएँगे, ये ज़रूर होगा, महर्षि कह रहे हैं। इसलिए हम क्या करना है, हमारे पूर्वजों का पुण्य फल के कारण हम सब कुंडलिनी योग में, वेदात्री महर्षि के सरलीकृत कुंडलिनी योग में जुड़े हैं। हम करने वाला है प्रतिदिन ये अभ्यास को करना बहुत अवश्य है। बाद में इस अभ्यासों का महत्व को, जो कुछ इससे हम महसूस किया, क्या लाभ उठाया, इसको दूसरों से बोलकर उन लोगों को भी, क्योंकि आजकल दुनिया में होने वाले 800 करोड़ मानव में कितने लोग संतुष्ट जीवन जीता है। दिन भर दिन परेशानी बढ़ती रहती है, शरीर में, मन में, आर्थिक स्थिति में, मित्रता में, एक घर के अंदर, एक गली में, एक गांव में, एक शहर में, एक राज्य में, हर एक देश में, देशों देशों के बीच में क्या इतना परेशानी हो रहा है। ये सब का कारण क्या है? मानव स्वयं को पहचानने के मार्ग पर चलता नहीं। इसकी जीवन का उद्देश्य, लक्ष्य मालूम नहीं मानव। इतना अद्भुत तत्व को, कुंडलिनी योग पद्धति को पूरे दुनिया भर ले जाने वाला काम हमारा हाथ में है। हम ही कर सकता, बाकी कोई नहीं कर सकता। करने वाला योग्य अपने लिए है। हम इस कुंडलिनी योग अभ्यासों को जरूर करेंगे। योगासन के माध्यम पाप चापों को भी कुछ दूर कर सकता। कैसे? हम तो जानवर से मानव रूप लेके आए हैं। जानवरों क्या करते हैं? अपने भोजन के लिए दूसरी जानवरों को परेशानी देता है, इसको मारता है, इसको खाता है। ये सब छिपे हुए हमारा आनुवंशिक केंद्र में पाप छाप के रूप में आवश्यकता, परिस्थिति, आदत, इसके कारण ये पाप छाप भी विचार के रूप में बाहर आने का मौका ज्यादा है। इसलिए हम गुस्सा होने से क्या कर रहे हैं? हाथ से मार लेते हैं। हाथ से मारना जानवरों का आदत है। देखिए, एक शेर ये शिकारी करने के लिए क्या करता है? वो पीछे दौड़कर मार लेता है हाथ से। यही काम हम भी कर रहे हैं। यह कैसे अभ्यासों से ठीक होगा? हम करने वाले शारीरिक अभ्यास में प्रथम हाथों का अभ्यास क्या करते हैं? रोज 40 बार फ्रंट वाइज, बैक वाइज घुमा लेते हैं। यह कार्य क्या है? यह मारने का क्रिया है। ये तो हम कर लेते हैं। उस दिन का मारने वाले छापों को हम
सामान करते हैं हाथों के अभ्यास में, वैसा है अनुवंशिक केंद्र में छिपे हुए और कुछ पाप छापों को कायकल्प अभ्यास करने से इसको निकल सकता है, निकलता है। और ध्यान करने से मस्तिष्क की कोशिकाओं में छिपे हुए आदतीय आदतन छापों को हम ठीक कर सकता। ये सब सोचकर ही महर्षि एक कॉम्पैक्ट योग पद्धति अपने लिए प्रदान किए हैं, इसको पालन करेंगे। ईश्वरीय इच्छाओं को पूरी करने वाला योग्य है हमारा, ये करेंगे, उन्नति पाएंगे, संतुष्ट जीवन जिएंगे, जिए समृद्ध। यहाँ पर मेरी वाणी को मैं समाप्त करता हूँ। ये मौके देने के लिए गुरु कृपा और इष्टा के कृपा और दिल्ली एनसीआर स्काई ट्रस्ट को फिर एक बार मैं धन्यवाद कहता हूँ। श्रोताओं को भी வாழ்க வளமுடன் शुभकामना कह रहा हूँ। मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद। வாழ்க வளமுடன்।